बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर मशरक़ वुस्ता आग की लपेट में है। सऊदी अरब के ऊपर हमले जारी सारी हैं, कुवैत पर हमले हैं, बहरीन पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा अपना हुरमज़ मैदान जंग बना हुआ है। ईरान के अंदर जो है वो हमले जारी और सारी हैं। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इस टाइम पर बन चुकी है। बिन जायद ने एक हंगामी और बड़ा फैसला भी किया है। मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस जंग की। गुज़श्ता 10-12 घंटों के अंदर अंदर जो कुछ हुआ है, उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ये खबर चर्चा में है कि सऊदीया के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। और रोटर्स ने यह खबर जारी की थी कि पाकिस्तान की जानब से, रोटर्स को ये किसी ने बताया था, रोटर्स एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, कि पाकिस्तान ने ईरान को ये वार्निंग दी थी कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, तो अगर आपने रेड लाइन को क्रॉस किया तो पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट आप कह लें कि ईरान के खिलाफ फिर फौजी कार्रवाई कर सकता है। अगर सऊदी अरब के ऊपर आप हमला करते हैं, ईरानियों को ये पैगाम दिया था, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के ऊपर हमला है, लिहाजा आपने ऐसा नहीं करना। तो अब आज 18 जुलाई बरोज़ हफ्ता को खबर ये सामने आती है कि नाज़रीन कराम, बाकायदा तौर पर सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ दाग दिए जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान जो है वो अब एक्शन लेगा या नहीं? तो इस हवाले से अब तक की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि ईरान की जानब से जो हमला किया गया, जो टारगेट किया गया, वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। सबसे पहले बात याद रखें कि जो रॉयटर्स ने खबर जारी की थी, वो उसने खबर जारी की, पाकिस्तान के ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। उसकी अपनी एक खबर है, वो उसने कहा कि ज़राए ने हमें बताया है, या हमारी पाकिस्तान के एक आला अलकार के साथ ये बात हुई है, हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो अगर हमला होता है तो हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। अगरचे हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर ही हमला समझा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के ना वज़ीर आज़म ने, ना वज़ीर ख़ारजा ने, ना वज़ीर दाखिला ने, ना आर्मी चीफ ने, किसी ने बाकायदा वाज़े आकर स्टेटमेंट तो नहीं ईरान के खिलाफ जारी की, क्योंकि ईरान के साथ भी बड़े अच्छे और आम तरीन ताल्लुकात हैं हमारे। और आज जो हमले किए गए हैं ईरान की जानब से, जो मिसाइल दागे गए हैं, वो खबर ये है, वो चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि जम्बो और अल खरज जो शहर हैं, वहाँ पर ये बुनियादी तौर पर हमले किए गए थे। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो अमरीकी फौजी अड्डा है, उसको निशाना बनाया गया था, लेकिन इन मिसाइल को हवा के अंदर ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। आज सुबह सिविल डिफेंस ने अल खरज और जम्बो के इलाकों में कौमी इब्तदाई इंतबाही निज़ाम यानी नेशनल अर्ली वार्निंग सिस्टम को फ़ाल किया और शहरियों को मुमकिन खतरे के पेश नज़र महफूज मकामात पर रहने की हदायत की थी। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर सिविल डिफेंस ने बाकायदा ऐलान किया कि मुमकिन खतरा अब टल चुका है, यानी मिसाइल जो है वो सऊदी अरब की जानब बढ़ रहे थे, जिनको हवा के अंदर इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया था। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, अगरचे सऊदी अरब की जानब मिसाइल दागे गए और अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर ये मिसाइल हमले थे। सऊदी अरब का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह करने का मकसद नहीं था, जो इतलात सामने आई थी। तो एक बात याद रखें कि पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट जो है वो ईरान के खिलाफ इस जंग में नहीं कूदेगा, और ईरान भी कभी भी सऊदी अरब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना नहीं बनाएगा। नाज़रीन मोहतरम, जो सबसे बड़ा खदशा था, जो सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम लाक था, हमें डर था जिस चीज़ का कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर हमला ना हो, जो ब्रिज हैं उनके ऊपर हमला ना हो, जो ऑयल और जो गैस और पानी के बिलखसूस जो तनसीबात हैं, जो प्लांट हैं, उनके ऊपर कोई हमला ना हो, ये डर था। तो वो हो गया है, अब वो अमेरिका ने कर दिया है। अमेरिका ने पहले हमला किया है, फिर उसके बाद ईरान ने हमला सेम वही पानी और आयल और इन तमाम चीज़ों की तनसीबात पर हमला कर दिया है। सुबह टाइम गुज़श्ता वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये मुकम्मल तफसील शेयर कर चुका हूँ, जो गुज़श्ता रात टाइम और सुबह सवेरे जो हमले हुए थे और अभी जो दोपहर टाइम हमले हुए हैं उसकी मैं तफसील शेयर करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, 10,000 लोग जो हैं वो पानी से महरूम हैं ईरान के अंदर, जो अमेरिका ने हमला किया था, और इसके अलावा एनर्जी और तेल की तनसीबात को भी तबाह किया गया है। तो बहरीन के अंदर ईरान ने फिर नए हमले किए हैं, जो खबर सामने आ रही है। मॉनिटर एक्स के मुताबिक बहरीन के खिलाफ एक और ईरानी हमला जारी हुआ है। अमेरिका की जानब से ईरान पर मुसलसल बमबारी के जवाब में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसकी वजह से बहरीन में भी सायरन जो है वो बजे हैं। कुवैत ने रिपोर्ट की है कि मुसलसल ईरानी हमलों के नतीजे में उसके अहम ऑयल फैसिलिटीज़ और बिजली और पानी के प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। ये दोबारा फिर हमले हुए हैं सेम उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इतलात हैं, और कई मुलाजमीन और फायर फाइटर्स जो हैं वो कुवैत के अंदर जख्मी भी हुए हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक हमलों के बाद कुवैत सिटी की शुएक बंदरगाह के करीब धमाके हुए हैं, कुछ तनसीबात को खाली करवा लिया गया और कुवैत ने आर्जी तौर पर अपनी परवाजें भी
शेड्यूल कर दी हैं, यानी जो एयर स्पेस है वो भी कुवैत ने बंद करके रखी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि बमबारी जारी हो सारी है लगातार। और जो फौजी अड्डे हैं, इसके अलावा अब जो ब्रिज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उसको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक है। इससे आम लोग जो हैं वो आप कह लें कि उनका जब एक नाता और ताल्लुक़, कनेक्टिविटी ख़त्म होगी शहरों से, खाने पीने की चीज़ें उन तक नहीं पहुँचेंगी, पीने के लिए पानी नहीं पहुँचेगा, तो वो मर जाएंगे भूख से ही। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसके असरात जो है वो कई कई साल जो है वो बाद तक भी जारी हो सारे। साफ ज़ाहिर है अब एक ब्रिज जो है वो तबाह की गई है, अब कई शहरों की आपस में कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है, तो ब्रिज ऐसा तो नहीं है कि रातों रात दोबारा जो है वो बहाल हो जाएगी। उस पर महीने लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने में। तो वो लोगों के पास जो खाने पीने की अशिया हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बड़ा मैं कह रहा हूँ कि ख़तरनाक है। नाज़रीन मोहतरम, एक ख़बर जो है वो मैंने जारी की थी, मैं सबसे पहले ख़ुद भी उस पर माजरत करता हूँ, क्योंकि ये ख़बर जो है वो राइटर्स ने की जानब से जारी की गई थी। दुबई की गवर्नमेंट ने अब इस पर एक्शन लिया है। ख़बर ये है, जो मामला हुआ है वो ये हुआ है नाज़रीन मोहतरम कि मुत्तहिदा अरब अमारात की पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानब से आलमी ख़बरसां इदारे रॉयटर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो की गई है। आप लोग जानते हैं कि 2 दिन कबल जुलाई 2026 में रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें दावा किया गया कि आइनी शाहिदीन के मुताबिक दुबई के वस्ती इलाकों में, दुबई डाउन टाउन में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मैंने भी ये खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि दुबई डाउन टाउन ये वो इलाका है जहाँ पर बुर्ज खलीफा और दूसरी बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो यूएई के कानून के तहत अफवाहें और गैर तस्दीक शुदा सिक्योरिटी खबरें फैलाना जुर्म है। इसी वजह से अमारती पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इन लोगों को तलब किया है जो राइटर्स की इस गलत रिपोर्ट को तैयार करने और शाया करने के जिम्मेदार थे, ताकि तहकीकात की रोशनी में इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। यूएई हुकाम ने अवाम और सोशल मीडिया हाउसेस को सख्ती से हदायत जारी की हैं कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से आने वाली खबरों पर ही भरोसा करें और अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। गवर्नमेंट ऑफ दुबई ऑफिस ने इस खबर की मुकम्मल और सख्त तरदीद करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया था। हुकाम ने वाज़ेह किया कि शहर में अमन अमान की सूरत बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। दुबई मीडिया ऑफिस की जानब से तरदीद के बाद रॉयटर्स ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस रिपोर्ट को वापस ले लिया और बाकायदा माजरतनामा जारी किया। ये खबर उनकी सहाफ़ती मयार पर पूरा नहीं उतरती। अगरचे राइटर्स ने अब माजरत तो इस पर की, देखिए राइटर्स जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। उसकी खबरें जो हैं वो आप कह लें आप 95% सच ही होती हैं, झूठ नहीं होती। अंदर की खबर हमेशा देती हैं और पूरी दुनिया से जंगी और इस तरह के मामलात की उनकी खबरें जो हैं वो सबसे पहले सामने आती हैं। तो जो ही वो खबर सामने आई तो मैंने आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दी और राइटर्स का हवाला भी दिया कि राइटर्स ये दावा कर रहे हैं। तो जिसके बाद जो है वो चीज़ें क्लियर हुई कि ऐसा नहीं हुआ। मसला ये है कि जो अरब ममालिक हैं, दुबई और दूसरे जितने भी हैं, जहाँ पर जब भी कोई अटैक या चीज़ें होती हैं तो वीडियोज़ और तस्वीर और ख़बर बड़ी मुश्किल से बाहर आती है, क्योंकि इनके कानून बड़े सख्त हैं। अगर कोई बंदा खबर देता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको ये टंग देते हैं पकड़ के या डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो बड़ी फिर न्यूज़ एजेंसी अल जज़ीरा है, BBC है, इनके खिलाफ ये भी एक्शन इतनी जल्दी नहीं ले सकते। तो जो चीज़ें फिर ये होती हैं ये शाया कर देते हैं। तो इस मेरी तरफ से भी माजरत है और राइटर्स ने भी इस पर माजरत की है कि ये खबर बेबुनियाद थी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर भी बताया था कि हम वहाँ पर मौजूद हैं, डाउन टाउन के अंदर ऐसे धमाके नहीं हुए। तो ये क्योंकि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो नाज़रीन मोहतरम, अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। अब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।